हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, केरला के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबसे सस्ते केरला में हैं। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हुआ था, हमने डिटेल दी थी नोटिफिकेशन की, क्या क्या करना है सब कुछ बताया था आपको। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। बहुत सारे बच्चों ने पेड काउंसलिंग हमारी ली इस नोटिफिकेशन के बाद में। बहुत सारे बच्चे हमसे ज्वाइन हुए और आप भी अगर चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे लिख करके नीट यूजी पेड काउंसलिंग। तो हम लास्ट राउंड तक सपोर्ट करेंगे और जो भी आपकी जो सर्विसेज हम लोग देते हैं वो आपको डिटेल देंगे। अब कैसे आपको फॉर्म फिल करना है केरला का, समझिए एक डिटेल को प्रॉपरली। देखिए, सबसे पहले ये केरला जो फॉर्म्स हैं CEE.Kerala, उन्हीं की वेबसाइट से सारे पॉइंट्स हैं। सब कुछ स्पेसिफिकेशन उनकी खुद की दी हुई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे फॉर्म्स में गलती कर देते हैं, जैसे नीट में बहुत सारे बच्चों से गलतियां हुई, बाद में वो पूछ रहे होते हैं अब हम क्या करें। तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अभी से ध्यान रखें कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं गलतियों को। लास्ट में हम बताएंगे किस वजह से आपके फॉर्म्स रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हाउ टू अप्लाई, किस किस में कर सकते हैं आप अप्लाई। तो देखिए, MBBS, BDS, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, देन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरिनरी, फिशरीज, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड बी फार्मा। इन सब के लिए ये कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इनमें से जो नीट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, इनके लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, नीट ही देना है बस, और यहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। नीट का स्कोर ये लोग बाद में मांगेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उस अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी। लेकिन बाकी कोर्सेज के लिए, जैसे इंजीनियरिंग और बाकी कोर्सेज के लिए, अलग से एग्जाम भी होगा, और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका यहां पे जो स्कोर आता है उससे आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है। केरला बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि अगर केरला स्टेट से आप हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो यहां आप नॉन केरलाइट सेकंड कैटेगरी में आते हैं, NK2। उस कैटेगरी में आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते, केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हैं। अब देखिए, करना क्या है, हमें बहुत सारी चीजें यहां पर नीचे दी हुई हैं, हमको समझते चलना है सबको। जैसे प्रोस्पेक्टस है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एक रखनी है, और वो लास्ट तक काम आएगी। अच्छी बात ये है, जो केरला वाले लोग हैं ये आपके मोबाइल पे, ईमेल आईडी पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। जब भी इनको कुछ आपको अपलोड करवाना है, जैसे नीट का स्कोर या जो भी, ये आपको मैसेज करते हैं। जो NTA नहीं करता है, जो MCC भी नहीं करता है, इतनी हाई फीस लेके भी, इतनी कम फीस लेकर के भी ये आपको नोटिफाई करते हैं फोन पे। इसलिए आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो रख रहे हैं, मेक श्योर वो लास्ट तक आपके बनी रहे, काउंसलिंग लास्ट तक। जैसे आपने नीट के फॉर्म में भरी है, लास्ट तक बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, वही आप यहां पर भी रखें। देन फॉर्मेट ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसकी वजह से कैंसिल भी हो सकता है, गलत भरने की वजह से हमारा जो फॉर्म है क्या क्या है देख लीजिए एक बार। स्पेसिफिकेशन फोटोग्राफ की पहले से अपने पास रखिए, फॉर्म भरने से पहले। JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। रीसेंट फोटोग्राफ नीड टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 150 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए एंड 200 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। फाइल साइज 15 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। देन अगर हम बात करें सिग्नेचर की, वो भी JPEG फॉर्मेट में 150 और 100 पिक्सल आपकी बार हाइट होनी चाहिए, 200 की जगह 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए साइज। ये आप सबसे पहले अपने पास अलग से स्पेसिफिकेशन को बना के सेव करके रख लीजिए कंप्यूटर में। फिर अप्लाई में जाइए, CE केरला, और पहले आपको क्या क्या अपलोड करना है वो एक बार समझ लीजिए। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, यानी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही है, सबको जरूरी है। फिर नेटिविटी का प्रूफ, यानी आप कहां के हैं। इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, यही समझ लीजिए, बाद में आपको कंफ्यूजन होता है। आप चाहे बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, आप सीनियर सेकेंडरी जो 12th क्लास का सर्टिफिकेट होता है, लिविंग सर्टिफिकेट, यानी आपकी मार्कशीट हो सकती है, TC हो सकती है, TC पे लिखा रहता है नेटिविटी, इसलिए वो आप यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट्स यूज कर सकते हैं, शोइंग द कैंडिडेट्स प्लेस ऑफ बर्थ, जहां भी प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हो वो आपको यहां पे यूज करना है। ठीक है।
और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये लिखा हुआ है 6.1.1 में, वो आप वहां से देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगेन 10th PDF फॉर्मेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मस्ट बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये सब चीजें पहले से तैयार रखनी है। 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है वो इसमें भी काम में आ जाती है, यहां पर भी, यहां पर भी। अब PDF फॉर्मेट के लिए अपने को आगे बात करनी है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, और जो साइन है जैसे तहसीलदार के या जो भी ऑफिसर है उनके होकर के आना चाहिए। स्पेशल रिजर्वेशन भी है यहाँ पे, तो स्पेशल रिजर्वेशन क्लेम के लिए भी आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे लोग जो अपनी फीस में बाद में कंसेशन चाहते हैं, इनकम कम है, उस केस में इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी यहां पर जरूरी है और आपको बनाकर लगाना ही पड़ेगा। देन अदर सर्टिफिकेट कोई भी जरूरी है वो आपको लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन में भी बात की थी, यहां पर भी ध्यान रखिए। अगर इंजीनियर कोर्स या बी फार्मा या दोनों कर रहे हैं 700 रुपए जनरल बच्चों के लिए, SC कैटेगरी के लिए 300 और ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। आर्किटेक्चर या मेडिकल या दोनों के लिए 500 रुपए जनरल, 200 SC, ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। दोनों को कोई चूज कर रहा है, जनरल 900, SC 400, ST निल। और अगर कोई दुबई का किसी का एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर मतलब इंजीनियर या किसी और कोर्स के लिए एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम होगा, नीट के लिए, मेडिकल वालों के लिए नहीं होगा। अगर एग्जाम हो रहा है तो आप कौन सा सेंटर ले रहे हैं, जनरल वाले अगर दुबई लेते हैं 12,000 रुपए, SC वाले 12,000, ST यानी 12,000 की है सबका। देन आगे जाएंगे हम, क्या क्या स्टेप्स हैं, तो बेसिक स्टेप्स ये हैं 5 आपके सामने। पहला है रजिस्ट्रेशन, देन एप्लीकेशन को फिल करना है। रजिस्ट्रेशन मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड जनरेट करके आपको रजिस्टर करना है, जैसे आपने नीट में किया है NTA के लिए। एप्लीकेशन फी पे करिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस आप लगा पाएंगे, पहले फी पे होगी और लास्ट में प्रिंट निकालना है एक्नॉलेजमेंट का। इसलिए कहा जा रहा है सर्टिफिकेट वगैरह पहले से तैयार रखिए जो भी लगाने हैं आपको, जिससे फी पे करने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पास तो ये है ही नहीं। ठीक है, अच्छी चीज ये है कि ये जो सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कह रहे हैं, इसमें डिजी लॉकर वाले भी एक्सेप्टेड हैं। जो कई बार बच्चे हमसे नीट के लिए पूछते हैं, यहां डिजी लॉकर वाले एक्सेप्टेड हैं। आगे चलते हैं, वेबसाइट है cee.kerala.government.in, इस पे जाना है, क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आना है। देन जैसे ही आप यहां आते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आ जाएंगे, आप यहां पे अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन हियर आप जा सकते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसा स्टेप 5 के लिए पहले ये खुलेगा, यहां पे लिखेंगे आई हैव डाउनलोडेड, रीड एंड अंडरस्टूड द वेरियस क्लॉज ऑफ KEM, तो प्रोस्पेक्टस आपने रीड कर लिया, इसको टिक करेंगे। आई हैव अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इस पे टिक करेंगे। आई हैव द इमेजेस ऑफ माय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पहले से आपने तैयार कर लिया, आप टिक कर लेंगे। आई हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी हमको लगाने हैं आगे वो हमारे पास है। आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर KEM प्रीवियसली, यानी सेम एप्लीकेशन फॉर्म 2 बार नहीं भरना है, इसको भी टिक लगवाते हैं। एक बार भर दिया वही माना जाएगा, 2 बार भरा रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड एंड रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या करना है, सारी चीज, सारे क्लॉजेस रखने हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पहले से होना चाहिए, सारी फोटोग्राफ्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपीज अपने पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हाउ टू रजिस्टर। अब देखिए, सबसे पहले नेम, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, नेम, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में आप लिखते हैं सेम नेम आप लिखेंगे। यहां पर आपको कहीं डॉट नहीं लगाना है किसी भी 2 चीजों के बीच में, या इनिशियल और नेम इंस्टेड के बीच में, ब्लैंक स्पेस, ठीक है, रखना है। रिमेंबर द नेम कैन नॉट बी एडिटेड, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया बाद में मौका नहीं मिलेगा एडिट करने का, इसलिए ध्यान रखिए इसको। डेट ऑफ बर्थ, अगेन जो भी आपका 10th की मार्कशीट में है और वो वैलिड होना चाहिए, वही एज आपको लिखनी है। 17 ईयर 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो रही है तो आप एप्लीकेबल हैं, जो कि नीट में भी होता है। फिर मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का यहां पे आपको देना है और उसे भी रेडी रखना है प्रॉपरली। कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, ये सब चीजें आपके रजिस्ट्रेशन में काम में आएंगी। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस एक वैलिड आपके पास में होना चाहिए, कंफर्म ईमेल एड्रेस वापस आपको लिखना पड़ेगा। पासवर्ड, अब पासवर्ड के लिए समझ लीजिए क्या क्या चाहिए हमें। पासवर्ड के लिए क्या चाहिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कि
कैसा होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर्स का, आप नीट में बना चुके हैं, सेम भी रख सकते हैं। एक कम से कम एक अल्फाबेट होना चाहिए उसमें, एक कम से कम नंबर होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए। तो सेम आप नीट वाला कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने पास लिख के जरूर रखिएगा और आगे आप इस पे कंफर्म पे चले जाएंगे। तो ये सब स्टेप अब होने वाले हैं। जैसे ही हम गए रजिस्ट्रेशन में, हमने नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड जनरेट किया, कंफर्म किया, ठीक है। एक्सेस कोड जो यहां पे लिखा रहता है इसे लगाया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर देंगे हम इसके बाद में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फिर ये सब लिखा हुआ आएगा हमारे पास, हम चेक कर लेंगे, ओके है, ओके है तो कंफर्म। एडिट करना चाहें तो अभी एडिट कर सकते हैं यहां तक, इसके बाद एडिट नहीं होगा। कंफर्म करके आगे बढ़ जाइए। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो कि अगेन प्रूव कर रहा है कि आपका जो फोन है, मोबाइल नंबर है, वो ओरिजिनल है, वैलिड है, एक्टिव है। ओटीपी मांग करके यहाँ पे आपको ओटीपी लगाना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करेंगे, अब रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। अब अपना पासवर्ड लिखिए, एप्लीकेशन नंबर सामने आएगा उसे लिख के रख लीजिए। 2 चीजें करनी है, एप्लीकेशन नंबर लिख के रख लेना है, पासवर्ड जो जनरेट होगा अपने पास लिख के रख लेना है। फिर आगे आता है कि ये हमको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन आगे काम में आएगा। तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन में जाना है हमें, ठीक है, लिख लेना है इन्हें अपने को पहले। फिर हम आएंगे अब आगे क्या क्या करना है। तो अब हमें कोर्स डिटेल देनी है, ऊपर लिखा है कोई भी गलत जानकारी ना दे, कोर्स डिटेल देनी है। सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे इनमें से हम क्या कर रहे हैं। हमने मेडिकल सेलेक्ट किया है, अलाइड कोर्सेज जिसके साथ आप टिक कर सकते हैं। आपको इंजीनियरिंग करना है वो कर देंगे, तो जो भी टिक करना है वो करेंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी यूज कर रहे हैं तो कहां कहां आपका सेंटर आपको चाहिए वो आप यहां पे फिल कर देंगे, ठीक है। जिसमें न्यू दिल्ली, मुंबई ये भी हैं और बाकी के सारे केरल के ही सिटीज हैं। देन आप यहां आएंगे और आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं, जैसे हम मेडिकल में जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम मेडिकल सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज सिलेक्ट कर देंगे। हम चाहे इंजीनियरिंग कोर्सेज कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं। हमने टिक किया। हम अगर इनमें से किसी में गए तो सेंटर पे जाना है, नहीं करा है तो ओके है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमें बेसिक डिटेल्स देनी है, जिसमें क्या क्या देना है। हमें देना है जेंडर, ठीक है, लिखा आएगा जेंडर। नेशनैलिटी, ऑप्शन अवेलेबल टू चूज आर इंडियन या फिर ओवरसीज सिटीजन OCI, या फिर आप OCI हैं या फिर इंडियन ओरिजिन है, इनमें से आप कुछ भी चूज करेंगे। इसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं है। फिर आप नेटिविटी पे जाएंगे, या तो केरलाइट हैं या केरलाइट जो फर्स्ट कैटेगरी है NK1 उसमें आते हैं, या नॉन केरलाइट सेकंड कैटेगरी NK2 में आते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले NK2 में, NK1 के लिए हमने रजिस्ट्रेशन वाले टाइम पे भी बताया था, जो नोटिफिकेशन था उसमें, कि कौन NK1 में आता है। उनमें से अगर आप हैं तो NK1 वरना NK2, ठीक है, या OCI ये आप कर लेंगे। आधार नंबर आपको अपना लिखना है। फादर, मदर और गार्जियन जो भी हैं उनकी डिटेल, जिनमें उनका नाम, फादर और मदर का नाम भी आएगा, कहां के रहने वाले हैं, नेटिव कौन से स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भी लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है फादर मदर की, ऑक्यूपेशन लिखना है, और अगर ये नहीं गार्जियन है कोई तो उनका नाम। तो इनमें से जो भी है आपको लिखना है, ठीक है। ये सब बेसिक डिटेल्स, जेंडर, नेशनैलिटी, नेटिविटी, जो भी अभी हमने बात की, आप फिल करते जाएंगे। फादर की डिटेल, मदर की डिटेल, और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते ही कम्युनिकेशन डिटेल पे आ गए हम, जिसमें हमारा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। आप सारे चीज भरते जाएंगे, हाउस नेम, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हमने कहा एड्रेस जो होना चाहिए वो, अगर परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप सेम पे चले जाएंगे, जैसे आपने नीट में भी भरा है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। देन आपके पास में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, 12th +2 और इक्विवेलेंट यानी 12th, इसके बारे में लिखना है। अगर आपने 10+3 डिप्लोमा किया है मैथमेटिक्स से वो लिखना है। पास हुए हैं क्वालिफिकेशन में तो पास पे जाएंगे, पास द एग्जाम, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। और या फिर आप 12th क्लास में तो अपियरिंग द एग्जाम। बोर्ड ऑफ स्टडी आपको लिखनी है, बहुत सारे बोर्ड्स लिखे हुए आएंगे, उनमें से आपका बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। फिर अगर आपने संस्कृत 12th के अंदर संस्कृत भी थी तो उसे भी टिक करना है आपको, ठीक है। और आप लास्ट में पूछा जाएगा कि क्या आप KEM में पहले केरला के लिए अप्लाई कर चुके हैं लास्ट ईयर या उससे पहले,
तो आप लिखेंगे यस और नो, और किया है तो कितनी बार किया है, ठीक है ना। देन ये सब चीजें क्वालिफिकेशन जो जो अभी हमने बात की वो सब यहां पे लिखा हुआ है। स्टडी संस्कृत, अगर 12th क्लास में संस्कृत थी, यस और नो, बाकी चीज आपको सिलेक्ट करनी है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन डिटेल्स, अगर किसी किसी आप कम्युनल रिजर्वेशन का पार्ट हैं, आपकी कम्युनिटी को रिजर्वेशन में आती है, तो आप रिजर्वेशन में जाएंगे, यस करेंगे। फादर का कम्युनिटी, मदर की कम्युनिटी पूछी जाती है, नो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। देन कम्युनिटी क्लेम, अगर एलिजिबल रिजर्वेशन बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, EWS, ST, ठीक है, SC ST, इनमें से अगर कोई है तो उसके लिए आप जाएंगे। और फादर की कम्युनिटी, मदर की कम्युनिटी, इंटरकास्ट मैरिड कपल के अगर आप बच्चे हैं जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो भी लिखना होता है, ठीक है। फिर अपन जाएंगे स्पेशल रिजर्वेशन, बहुत सारे टाइप के स्पेशल यहाँ पे रिजर्वेशन दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देन रिजर्वेशन PWD अगर किसी के पास है, फिजिकल डिसेबिलिटी, तो वो उस पर क्लिक करेगा। माइनॉरिटी कोटा है तो माइनॉरिटी कोटा में, और उसके लिए क्या लिखा है, माइनॉरिटी कोटा सीट इन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज नीड टू मेक क्लेम फॉर माइनॉरिटी कोटा सीट्स, अपलोड कम्युनिटी या माइनॉरिटी या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इसमें लगाते हैं तो या तो आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो, या तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कोर्ट से, नॉन क्रीमी लेयर NCL का सर्टिफिकेट हो, या इस तरह का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NRI कोटा के लिए आप हैं तो आपके पास में प्रॉपर क्लेम होना चाहिए, अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट, NRI क्लेम करने के लिए, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या है जो स्टूडेंट है उससे, वो आपको लिखना पड़ेगा, और स्पॉन्सर जो है उससे स्टूडेंट की रिलेशनशिप क्या है। फिर ये आ जाता है हमारे पास इनकम डिटेल्स, जिसमें हमको लिखनी है कि क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह सब क्या है, कितनी इनकम है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। एनुअल फैमिली इनकम, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तालुक ऑफिस, विलेज ऑफिस, ये सब आपको यहां पे लिखना है। सेव एंड प्रीव्यू पे चले जाना है, सेव एंड फाइनलाइज पे चले जाना है। जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं, ओके कर दीजिए, सेव, आगे बढ़ जाएंगे। अब आपसे एप्लीकेशन फी यहां पे मांगी जा रही है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फी का, तो यहां पे आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे, जिसके लिए हमने कहा अलग अलग फीस ऑलरेडी बताई थी अभी। उसके लिए ऑनलाइन या फिर ई चालान जनरेट कर सकते हैं। दो मेथड है, या तो ऑनलाइन पेमेंट करिए या ई चालान। बेटर है ऑनलाइन पेमेंट पे आप जाइए, ऑलरेडी आपने नीट के लिए किया, आप जानते हैं, इजी है, उसी पे जाना है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट पे डिटेल्स लिखनी है अपने बैंक की, डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, जो भी है आपके पास में, या ई चालान पे जाना चाहते हैं तो उस पे जा सकते हैं। और आगे जाएं, प्रोसीड टू पे, बीच में बैक ना कर दें आप, ध्यान रखना ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। आगे जाएंगे, ठीक है, प्रोसीड, अगर इसमें आते हैं तो चालान, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ एंड साइन को अपलोड करते हैं इस स्टेप में, 4th स्टेप में। तो देखिए, फोटोग्राफ ऑलरेडी हमने बता दिया क्या क्या साइज होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोग्राफ टेकन बाय मोबाइल फोन या टैबलेट इज नॉट एक्सेप्टेड। और KEM सीधा लिखता है कि इन केस ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी हुई, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट में हम ये भी बताएंगे किस किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ये एक रीजन है, ठीक है। फोटोग्राफ का जो कलर है बैकग्राउंड का, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट प्रेफरेबल है जिसमें से, लेकिन ग्रे लाइट कुछ भी हुआ चलेगा, ठीक है। प्रोफेशनल स्टूडियो से खिंचवाया हुआ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, फ्रंट व्यू फुल फेस दिखना चाहिए, और शोल्डर पोर्शन जो है वो आराम से क्लियरली शोल्डर भी नजर आने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट होना चाहिए फेस, ऊपर नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोटो वियरिंग मास्क, कैप एंड डार्क ग्लासेस विल बी रिजेक्टेड। अगर आप स्पेक्टल लगाते हैं, अगर आप के नॉर्मली कोई नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है वो लगा सकते हैं, लेकिन डार्क जो गॉगल्स हैं इस तरह से आप नहीं लगा सकते हैं। ना ही कैप पहन के, ना ही मास्क लगा करके आपको फोटो क्लिक करनी है। स्कैन्ड इमेजेस जो होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, JPEG। डायमेंशन 150 और 200 हाइट, इमेज 15 से 100 KB के बीच में। जबकि अगर हम बात करें, अगर फेस फोटोग्राफ में क्लियर नहीं दिखा, ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, क्लियर कट लिखा हुआ है। ऐसे ही क्लियर अपलोड फोटोग्राफ विद द हेल्प ऑफ इन्विजिलेटर, सम एडमिशन अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट, और वो आपको चेक भी करेंगे वहां पे उस समय, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। इसके लिए भी आपको प्लेन व्हाइट शीट लेनी है, उस पर साइन करना है, ब्लैक या ब्लू दोनों में से किसी एक पेन से, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो। उसके बाद में क्रॉप करना है आपको उसे, और
पूरी की पूरी शीट नहीं लगा देनी है, केवल उतना क्रॉप करना है। जेपीजी फॉर्मेट 150 बाय 100 का रखना है इस बार, 4 से 100 केबी के बीच। इस तरह से अपलोड हो जाएगा, अपलोड होकर के आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब आप बाकी सर्टिफिकेट्स ओके करेंगे। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं आपको। अब देखिए बाकी सर्टिफिकेट्स के लिए क्या है, अपलोड ऑल नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एज अ प्रूफ ऑफ वेरियस क्लेम्स। चाहे आप रिजर्वेशन के लिए कह रहे हैं, स्पेशल रिजर्वेशन है, 10 क्लास मार्कशीट है, नेटिविटी के लिए है, जो भी है सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर लगाना है। देन मेक श्योर द अपलोडेड सर्टिफिकेट आर ओरिजिनल एंड इन कलर, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा होता है फोटो खींच के, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से। पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 केबी के अंदर अंदर, कम होना चाहिए। ऑथेंटिकेटिंग लेजिबल, क्लियर एंड रीडेबल, अच्छे से क्लियर नजर आना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। सेम सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड फॉर डिफरेंट क्लेम्स। ऐसा पॉसिबल है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए भी लगा दो, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए भी लगा दो, और 10th क्लास वाले के लिए भी लगा दो, तो दोनों के लिए पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ नेटिविटी है। एक ही सर्टिफिकेट आप दो चीजों के लिए लगा सकते हो। ओरिजिनल ऑफ द सर्टिफिकेट अपलोडेड शुड बी प्रिजर्व टू प्रोड्यूस बिफोर, जब एडमिशन होगा तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनली अपने हाथ में भी होने चाहिए, ठीक है। क्लास 10 सर्टिफिकेट आप सबको अपलोड करना ही करना है, डेट ऑफ बर्थ, नेटिविटी प्रूफ सेम भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपको सब चीजें करनी ही हैं, ठीक है। इसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है डिजी लॉकर का भी, हम चाहें तो सीधा डिजी लॉकर से हम अपलोड कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने क्लिक किया उनसे, लेकिन 500 केबी के अंडर हम अपलोड कर देंगे सारे सर्टिफिकेट जितने भी हमसे मांगे जा रहे हैं। कोई स्पेशल अगर आप हमारे पास में रिजर्वेशन है तो बहुत अलग अलग तरह के रिजर्वेशन के लिए अलग अलग है सर्टिफिकेट, इतने सारे सर्टिफिकेट नहीं है, हर रिजर्वेशन के लिए अलग सा कोई सर्टिफिकेट है। तो अगर कोई किसी में आता है तो उसे वो अपलोड करना है। एनआरआई डॉक्यूमेंट के लिए ये ऐसे हर एक के लिए, तो आप उस पर जाएंगे और फिर फाइनल सबमिट पे चले जाएंगे, अपलोड कर देंगे सारे, फाइनल ओके कर देंगे, ठीक है। अब एक बार सारे ओके हो गए, अब आपको क्या करना है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, एक फाइनल पेज एक्नॉलेजमेंट आपको निकाल लेना है, जो काउंसलिंग के टाइम या एडमिशन के टाइम भी काम में आएगा ही आएगा। तो ये आपको लेना है। इसके बाद लॉग आउट कर देंगे, फिर वापस लॉग इन करेंगे, यहां से निकल जाएंगे, अब वापस लॉग इन, पहले रजिस्ट्रेशन में गए थे, अब लॉग इन में, वेबसाइट पे जाके लॉग इन में एप्लीकेशन नंबर जो आया था, पासवर्ड जो मिला था हमें, और एक्सेस कोड ये लगाएंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे वापस। ये सारी चीजें हमको नजर आ रही हैं, यहां क्लियर लिखा है कि हमने ये सब चीजें कर दी है। हम अपना एक्नॉलेजमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट निकाल करके हम उसे रख लेंगे। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो लिखा हुआ है क्या क्या तरीका है उसे वापस लेने का, ठीक है। सेफ्टी टिप्स लिखी हुई हैं कुछ, आप उनको पढ़ सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखें आप, जो हम ऑलरेडी बताते चले हैं अभी। अब लास्ट है, क्यों एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उसके कारण समझ लो। पहला, अगर फोटोग्राफ प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, ढंग से आपने रीड नहीं किया था, ठीक है, गाइडलाइन जो आपने की थी वैसा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सिग्नेचर जैसे चाहिए वैसे नहीं है, क्लियर नहीं है, जो भी है, रिजेक्ट हो जाएगा। प्रूफ क्लास 10 सर्टिफिकेट का, नेटिविटी का, डेट ऑफ बर्थ का कुछ भी इनमें से नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फी जो रिक्वायर्ड है अगर वो आपने नहीं भरी थी या दूसरी भर दी कोई दूसरी, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है रिजेक्ट होने के, तो आप इसको कंप्लीट करिए, फाइनल प्रिंट लीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। ध्यान रखिए इस तरह के और भी जो फॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, निकलेंगे, मिस ना कर जाएं आप। या तो कनेक्टिविटी रखिए हमारे चैनल से, टाइम टू टाइम उसे देखते रहिए। साथ में हो सकता है कोई ऐसा भी होता है कि हम अपने पेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स को जल्दी बता देते हैं, बाकी हम वीडियो लेट बनाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है आप चाहें तो पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें लास्ट राउंड तक आपको सारी हेल्प मिलती है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस लिस्ट, ऑल इंडिया की भी, स्टेट काउंसलिंग की भी हम बना करके आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको भेजते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप चाहें तो हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और चाहे तो पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसके लिए जो नंबर है आपको दिखाई दे रहा है, इस पे व्हाट्सएप करना है, लिखना है नीट यूजी, नीट वर्ड आप सबके लिए यूज कर रहे हैं, नीट यूजी पेड काउंसलिंग, इतना सा लिख देना है। तो ये सब के साथ अच्छे से फॉर्म को फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई इशू आता है मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। 10 to 6, 10 से 6 बजे के बीच हम आपको आंसर करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।